आज बच्चे और बच्चों की जो माएँ हैं सभी खुश होने वाली हैं। सभी की बहुत बड़ी मुश्किल मैं आसान करने वाली हूँ। घर में आप पिज़्ज़ा बनाएं बच्चों को। जब बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, और जो लोग बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से जो है पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और हम जैसे लोग जो है बाहर से नहीं ख़रीद सकते पिज़्ज़ा, तो वो जो लोग हैं सोचते रह जाते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए अवन, तो अवन तो सबके घर में होता नहीं है। और दूसरा हमें चाहिए होती है पिज़्ज़ा चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा बाज़ार से महंगी मिलती है। 500-600 की भी लेंगे तो मुश्किल से एक पिज़्ज़ा पे जो है लगेगी। तो इसलिए बग़ैर अवन के, बग़ैर चीज़ के, बग़ैर कोई पिज़्ज़ा सॉस के आज हम बनाएंगे घर में पिज़्ज़ा। बिल्कुल कंप्लीट आपको रेसिपी देने वाली हूँ, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी लो बजट सी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें नीम गर्म पानी। तो 1 कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। 250 ml का कप है, आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है। ये बहुत ज़्यादा सस्ती बाज़ार से मिल जाती है आसानी से हर शॉप से। आपने इंस्टेंट ईस्ट का जो है छोटा साशे ले लेना है, तकरीबन ये 50 या 60 रुपये का आएगा। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है या नहीं मिलती तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में चल के। अब यहाँ पर हम हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डाल देंगे ईस्ट। 1 टेबल स्पून से कम है, हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा है। तो जो इस साशे में 11 ग्राम जो है ईस्ट होती है, तो 6 ग्राम हमने ईस्ट इस पानी में डाल दी है। बाकी जो 5 ग्राम ये बच गई है, आपने इसको जो है साइड में रख देना है। और अब क्या करेंगे, इसको जो है ईस्ट को एक्टिव करने के लिए इसमें हम डालेंगे चीनी। आधा टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। चीनी जब हम इसमें डालते हैं नीम गर्म पानी में ईस्ट के साथ, तो ईस्ट जो है एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छे से इसको हम जो है कवर कर देंगे। तो कोई भी आप ढक्कन से इसको कवर कर सकते हैं, या आपके पास क्लीनिंग रैप हो तो आप उससे जो है इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहें ताकि आपका परफेक्ट बने पिज़्ज़ा, ताकि आपको सब चीज़ों की अच्छे से समझ आ सके। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशा से कितना ज़्यादा फूल चुका है, एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर हमारी ईस्ट कवर को हटा लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर झाग कैसे है। जब इस तरह हो जाए तो समझे आपके पास जो है ईस्ट है बिल्कुल ठीक है, तो एक्सपायर नहीं है। अगर झाग ना बने तो समझे आपकी जो ईस्ट है ख़राब हो चुकी है, फिर आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आटा जो है हम ले लेंगे। यहाँ पर आटा जो मैंने लिया है, यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो घर का जो वाइट आटा है वो भी ले सकते हैं, चक्की वाला आटा ना लीजिएगा, उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता पिज़्ज़ा का। अगर यहाँ पर वेट की बात करेंगे कि मैदा कितना डाला है, तो 400 ग्राम हमने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया। आधा किलो से थोड़ा सा कम है मैदा, तो 3-3.5 कप यहाँ पर मैदे को हम इस बर्तन में डाल देंगे। तो आधा कप मज़ीद डाला है, टोटल 3.5 जो कप आटा हमने ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो है 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, और यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून भर के ना इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। अगर घी हो तो घी को पहले मेल्ट कर लीजिएगा फिर डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा आप। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमने ईस्ट को एक्टिव करके रखा हुआ था, वो वाला पानी बना के रखा था, वो सारा ही इसमें डाल देंगे। बाकी अगर हमें लगा पानी थोड़ा सा कम है तो हम डालेंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने मज़ीद पानी डाला है। तो इसका जो आटा हमने गूंदना है वो काफ़ी टाइट होना चाहिए। अगर नरम रह गया तो फिर आपका पिज़्ज़ा सही नहीं बनेगा। जितना सख्त हो सके आपने उतना इसको टाइट करके आटा गूंद लेना है। जितना हम घर में नॉर्मल जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त ही होगा। मज़ीद पानी आपने ऐड नहीं करना, इसी जो मैदे में ही आपने जो है सारा आटा गूंद लेना है, इसी में ही। जब आप बग़ैर अवन के पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो हमेशा ही जो है पिज़्ज़ा बीच में से
कच्चा रह जाता है या जल जाता है। आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड की तरह बनेगा जैसे कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर मैंने अच्छे से गूंद लिया। इसको आप रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ईस्ट नहीं है, अगर ईस्ट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर जैसे हमने पानी डाला था 1 कप, आपने 1.5 कप दही में जो है आटे को गूंद लेना है, आपको जो रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इसको ढक देंगे, ऊपर से कोई गर्म कपड़ा डाल देंगे ताकि जो आटा हमारा अच्छे से राइज हो जाए। तो यहाँ पर टोटल मैं इसको 1.5 घंटा रखूँगी, 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में ये जो आटा हमारा फूल जाएगा। तो सर्दियाँ चल रही हों तो ये इसको 2 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ चाहिए, हमें कट कर लेंगे। अब हमें चाहिए चिकन। यहाँ पर चिकन जो है मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ली है। चिकन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लूँगी, काफ़ी बढ़िया हैं। जितनी छोटी आप इसकी बोटी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो छोटी सी बोटी इसकी बना ली है, इसको अच्छे से धो लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बगैर चिकन के ये पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊं तो आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पर जो है 2 छोटे चम्मच जो है हमने इसमें डाले हैं तिक्का मसाला, ताकि जल्दी से हमारा जो काम आसान हो जाए। अगर तिक्का मसाला नहीं है तो घर के नॉर्मल मसाले भी आप डाल सकते हैं। इसमें नमक नहीं डाला, तिक्के मसाले में नमक होता है। 2 पिंच इसमें डाला है हमने फूड कलर, ताकि कलर जो है अच्छा लगे। चिकन का हो तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर 2 चम्मच हम केचप डाल रहे हैं, नॉर्मल केचप है। अगर केचप आप नहीं लाइक करते या नहीं डालना चाहते तो दही भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। सिरका नहीं है तो नींबू का रस भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि थोड़ा सा जो है पिज़्ज़ा हमारे घर में स्पाइसी पसंद करते हैं। अगर आप नहीं स्पाइसी पसंद करते तो आपने जो है स्किप कर देनी है ये जो प्रोसीजर। यहाँ पर देखिए चिकन रेडी हो चुका है। आपने पैन रखना है, उसमें डाल देना सारा मिक्सचर जो तैयार किया है। अगर टाइम हो तो आप इसको छोड़ दीजिए आधा घंटा या 15 मिनट। मैंने फ़ौरन डाल दिए, टाइम नहीं था मेरे पास। थोड़ा सा खंगाल भी जो है हम जो इसमें डाल देंगे ताकि मसाला भी ज़ाया ना हो और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो टोटल जो हमने इसमें पानी डाला है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून भर के इसमें पानी डाल दिया है, जिसमें चिकन गल जाए। तो इसको मैं ढककर लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे साइड पे। तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम जो है चीज़ बना लेते हैं। चीज़ बनाने के लिए हमने सॉस बनानी है। वाइट सॉस जो होती है पिज़्ज़ा पे लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हमने चीज़ ही डाली है। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैदा, जो सादा मैदा होता है वही है जिससे हमने आटा गूंदा है पिज़्ज़े का। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि सबके घर में बटर नहीं होता, घर में फिर सबको मसला बन जाएगा। तो अगर आपके पास बटर है तो आपने बटर ही डालना है। 2 टेबलस्पून लाजमी डालेगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं भी होगा तब भी कोई मसला नहीं है। तो 2 से 2.5 मिनट मैंने बिल्कुल दम पर इसको जो है भून लिया है। मैदे को कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी ओरिगेनो डाला है, पिज़्ज़ा हर्ब होता है, और थोड़ा सा इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। इन सब चीज़ों को हमने जो है इसके साथ भून लेना। थोड़ा सा नमक डाला है। चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल दम पे है, समझे, बिल्कुल इतना स्लो है कि ना होने के बराबर है। तो इसको 1-2 मिनट ऐसे ही हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल ही दम पे है। तो यहाँ पर अब आपने जो है 1 कप दूध ले लेना है। 1 कप दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। अगर एकदम डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे, जिसको बाद में निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने एक घूंट करके दूध डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ, और ये जो है एक अच्छा सा बैटर आपका तैयार हो जाएगा। फ्लेम अब यहाँ पर दम पे था, अब आपने जो है मीडियम कर देना है। इसको पका लेना है 2 से 2.5 मिनट इसको, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बबल्स आप देख सकते हैं पक चुका है माशाल्लाह से। इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ पर चीज़ हमारी रेडी है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, अगर आपके पास चीज़ है तो आप चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस प्रोसीजर को आपने स्किप कर देना है। यहाँ पर चिकन को देख लेते हैं। माशाल्लाह से चिकन गल चुका है, अच्छे से भून लिया है, सारा पानी खुश्क हो चुका है। बोटी चेक कर लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह अच्छे से टूट रही है, बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए साइड पे छोड़ देंगे। और जो चीज़ हमने बनाई थी वाइट सॉस, उसको भी डाल के साइड पे डाल दिया। यहाँ पर फ्लेम को जो है हमने हाई कर दिया है। एक तवा, नॉर्मल तवा जो घर में होता है वही धोकर डाल देंगे। एक कढ़ाई भी ले लेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है ताकि कढ़ाई साइडों पे जले नहीं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी कढ़ाई है तो आप नमक ना डालिए, ऐसे भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको दम पे ढक्कन लगाकर साइड पर छोड़ दूँगी हल्की हल्की आँच पर।
तो ये प्री हीट हो रहा है हमारी जो कढ़ाई है। तो यहाँ पर हम अपना जो है डो देख लेते हैं। माशाल्लाह से इसको 1.5 घंटा हो गया, बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है, काफ़ी अच्छे से फूल चुका था। तो यहाँ पर जो है वो जो जगह थी स्किप हो गई है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाना था कि कितना अच्छा से फूला है, काफ़ी अच्छे से फूल चुका था हमारा डो। तो इसके 2 पीसेस कर लेंगे, 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी इसमें इसका। तो एक को अभी साइड पे बर्तन में रख के साइड पे कर देंगे। इस एक का एक अच्छे तरीके से टाइट सा पेड़ा बना लेंगे का आटा। यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर नरम होगा तो मसला हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आटे को सख्त ही रखना है आपने। तो यहाँ पर हाथ की मदद से बगैर किसी कुकिंग ऑयल लगाए, बगैर कोई नीचे कोई खुशका नहीं डालना, हाथ की मदद से काउंटर पे या बेलन पे आपने इसको फैला लेना है। ऐसे करके बीच में पतला करते जाएं, साइडों पे मोटी मोटी रोटी सी ऐसे अपने हाथ से बढ़ाते जाएंगे। और देखें जी यहाँ पर बिल्कुल पिज़्ज़ा की जैसे शक्ल होती है, जैसे कि हम बाज़ार से मार्केट से हम लेकर खाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो इसलिए साइडों से गोल गोल जो है इसका ऐसे जो जैसे बाउल की शक्ल ले आएंगे, ताकि जो साइडों से गोल गोल हो और बीच में पतली पतली सी हो। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने रोटी वाला रुमाल ले लिया है, रुमाल के ऊपर हम अपने पिज़्ज़े को डाल देंगे और जो दूसरी नीचे साइड थी उसके ऊपर पानी लगा लेंगे अच्छे तरीके से। तो साइडों से किनारों से भी आपने अच्छे तरीके से पानी जो है लगा लेना है। अब तवा यहाँ पर फुल गर्म है, तो अब जैसे फुल गर्म हो तो अब चूल्हा आपने बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके आपने यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है डाल देना है। और जैसे ही आप पिज़्ज़ा को डालेंगे तो दरमियान से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने छुरी की मदद से, कांटे की मदद से या चम्मच की मदद से ऐसे जो है होल कर लेना है। अब हाथ की मदद से मज़ीद आपने पिज़्ज़ा को बढ़ा लेना है, बड़ा कर लेना है। और जो कांटे की मदद से ऐसे ही इसके अंदर जो है अपने सुराख कर देने हैं। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कैसे मैं पिज़्ज़ा को बड़ा कर रही हूँ। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है, चाहे तो बंद कर लें या बिल्कुल दम पे, समझे इस तरह होना चाहिए कि जैसे आपको चूल्हा नहीं जा रहा, इतना कम। और साइडों से आपने चेक कर लेना है, आपको लगे कहीं से नहीं चिपका तो दोबारा से पानी लगा कर अच्छे से चिपका लेना है। और देखें जी यहाँ पर माशाल्लाह से हर तरफ से सही हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो साथ में कढ़ाई हमने प्री हीट होने के लिए रखी थी, तो अब ये तवा उठाकर हमने इसके ऊपर आ देना है। ये हमारा अवन तैयार हो गया है। अब पिज़्ज़ा जो है नीचे से भी पकेगा, ऊपर से भी अच्छे तरीके से पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा और बड़ा ही सॉफ्ट और बिल्कुल मार्केट से लेकर खाते ना पिज़्ज़ा वही वैसा ही आपको जो है इसका लुक और टेस्ट मिलेगा। फ्लेम आपने देख ली है, ऊपर कुछ भारी चीज़ रख लेंगे ताकि कहीं से भी हवा जो है ना निकले। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा 8 से 10 मिनट के दरमियान में पक जाएगा, या 12 से 13 मिनट भी लग सकते हैं, चेक कर लीजिएगा बीच बीच में। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने देखा है माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ चुका है और मैंने चेक भी किया है अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा की जो है बेस तैयार है माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट, ना ये कच्ची रहेगी ना ही ये सूखी होगी। अब पिज़्ज़ा की बेस पे हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस हो तो लगाएं, वरना केचप लें, उसमें जो है कुटी लाल मिर्च डालें, ओरिगेनो डालें आपने। ये देखें ओरिगेनो इस तरह मिल जाता है, ये पिज़्ज़ा हर्ब होता है। और लहसुन का जो है थोड़ा सा आपने पाउडर डाल देना, लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, नमक और चीनी नहीं डालेगा, वो इसमें ऑलरेडी होती है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, तो डाल लेते हैं मज़ेदार सा होममेड पिज़्ज़ा पे, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने जो है मार्केट से महंगे से रेस्टोरेंट से ख़रीदा है। इंशाल्लाह टेस्ट भी आपको वही मिलेगा। और पिज़्ज़ा की ब्रेड तो क्या ही कमाल की बनी है। अब यहाँ पर अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो जो हमने बनाई है होममेड चीज़ वो डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा और देखने में भी ऐसे लगेगा जैसे कि हमने चीज़ डाली है। और मार्केट से हमने जो मंगवाया है पिज़्ज़ा, जो बोटियाँ हमने बना के रखी थी चिकन की, वो भी इसमें डाल देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी लाइक करते हैं उतनी आपने चिकन डाल देनी है। और शिमला मिर्च कट करके रखी थी वो डाल देंगे। सब्जियाँ यहाँ पर जो आपको, आपके बच्चों को, आप लोगों को पसंद है आप ज़रूर डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च को मैंने पहले जैसे बताया है डाल दिया। ऊपर से मज़ीद हमने होममेड जो चीज़ बनाई है पिज़्ज़ा सॉस इसको बोलते हैं, वाइट सॉस, वो डाल देंगे। यहाँ पर देखें जी कैसा ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। इसको लिड लगाकर मैं 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी। फ्लेम बिल्कुल दम पे थी और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो मज़ेदार सा माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। आपने स्पैचुला से इसको जो है छुड़ा लेना है, क्योंकि नीचे पानी लगाया था। तो देख सकते हैं नीचे से भी बड़ी अच्छी सी इसकी जो है पिज़्ज़ा की जो हमारी बेस है तैयार चुकी है, ऊपर से भी पक चुका है, नीचे से भी अब कच्चा नहीं रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आला किस्म का हमारा देखें जी पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हैं, मैं अभी इसकी ब्रेड तोड़ कर दिखाती हूँ और आप खुद हैरान रह जाएंगे।
तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना कमाल का, ये देखें, आप खुद चेक करें, खुद आप फैसला करें, है ना बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा, बहुत ही आला किस्म का। तो लो बजट सा यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो आज की अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी आपने वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी मज़ेदार सा लो बजट सा पिज़्ज़ा घर में बना सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।